एक था राजा, एक थी रानी। मेरी नानी अक्सर बचपन में मुझे यही कहानी सुनाया करती थी। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। हमें तो प्यार, पागलपन और वह रोमांटिक सा भरा पागलपन पसंद है जो बॉलीवुड बनाता है। राजा के हाथ में बैंजो, रानी का उड़ता दुपट्टा और पीछे वायलिन का शोर। पहली नजर का शोर, आंखों ही आंखों में प्यार और दिन भर झूठे वादों से भरे रोमांटिक गाने सुनना और फिर हैप्पी एंडिंग। पर लाइफ में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, वही होता है जो नानी कहती हैं। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। केजी फ्यूनरल में जाती है, दूर खड़ी होकर रोते हुए लोगों को देखती है और पास जाकर उन्हें गले लगाती है। कीजी आगे कहती है, यह सब मेरे लिए अजनबी है और मैं इनके लिए। पर पता नहीं क्यों, जब इन्हें गले लगाती हूं तो लगता है इनका अकेलापन बांट रही हूं या अपना। कीजी बाहर आती है, जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही होती है। मां, मैं और रिक्शा वाला दरकेश। वही छोटी गालियां, वही छोटी बातें। जमशेदपुर में यही मेरी छोटी सी दुनिया है। मेरा नाम कीजिए बासु है। क्यों है मत पूछो। वेलकम टू माई बोरिंग वर्ल्ड। सुबह, शाम, रात, हर बार दवाइयां, दवाइयां, दवाइयां। कीजिए अपने पापा के पास बैठती है और कहती है, सुबह की शुरुआत पापा के साथ नेशनल ज्योग्राफी देखकर होती है। आई थिंक पापा इंसानों से ज्यादा जानवरों से प्यार करते हैं। माँ कीजी को सोंदेश खिलाती है, पर कीजी कहती है, आई हेट सोंदेश। तुम्हें सोंदेश नहीं पसंद, तुम बंगाली हो। माँ को लगता है जैसे झाड़ू के लिए धूल जरूरी है, वैसे ही बंगाली के लिए सोंदेश। मुझे पूरा यकीन है कि कैंसर से पहले डायबिटीज मेरी जान ले लेगी। हाँ, मुझे कैंसर है, थायराइड कैंसर। और यह सिलेंडर मेरा बेस्ट फ्रेंड पुष्पेंद्र। इसका ऑक्सीजन मुझे खुशी देता है और इसका वेट मुझे गम। लेकिन सबसे ज्यादा गम मुझे डॉक्टर जा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, बेटा, यू आर ए ब्रेव गर्ल। जब तक तुम स्ट्रांग रहोगी, देयर इज होप। आई डोंट वांट टू बी स्ट्रांग, आई जस्ट वांट टू बी नॉर्मल। एक नॉर्मल लड़की की तरह हंसना चाहती हूं, रोना चाहती हूं, किसी और गंदी लड़की की पिंक फ्रॉक देखकर पिच करना चाहती हूं। क्या आपको पता है, मैं कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के सपने देखना चाहती हूं। लेकिन आजकल सपने में भी मेरा हीरो गिटार की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर खड़ा होता है। आई थिंक आई एम लूजिंग इट। एक गाना है जो किसी हमेशा सुना करती है। वो गाना उसे गहराई तक ले जाता है। लाइफ में बस एक ही विश है, अभिमन्यु वीर से मिलने जाना। ही इज माई फेवरेट म्यूजिशियन। पर शायद हर विश पूरी नहीं होती। कीजी घर जा रही होती है। वही रास्ते में एक लड़का मैनी और उसका दोस्त जेपी अजीब तरीके से डांस कर रहे होते हैं। कीजी तीन उसे देखती रह जाती है। जब मैनी कीजी की तरफ देखता है तो कीजी वहां से चली जाती है। कॉलेज में कंपटीशन चल रहा होता है तो वहां मैनी और जेपी डांस करने लगते हैं। तब टीचर मैनी से कहती है, स्टेज से नीचे उतरो वरना मैं तुम्हारे पापा को फोन करूंगी। पर मैनी ऊपर से टीचर को अपने पापा का नंबर देता है। सारे लोग हंसने लगते हैं। मैनी डांस करता है और वहां ऑडियंस में कीजी होती है तो मैनी उसके साथ भी मस्ती करता है। कीजी बस का इंतजार करती है। वहां मैनी आता है। कीजी उसे इग्नोर करती है। तब मैनी कहता है, इम्यूनिल राजकुमार जूनियर। तब कीजी भी अपना नाम बताती है। वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा? किसी। इट्स नॉट किसी, इट्स कीजी। जाम्बिन नाम है ये। जाम्बिन कौन सा प्लेनेट है? ये जाम्बिया अफ्रीका में है। मैं वहां पैदा हुई थी। वैसे ये कीजी का मतलब क्या होता है? जो आसानी से जाता नहीं। ओह, मतलब चिपकू। मैनी की बाइक चालू हो जाती है। तब वो कीजी को घर छोड़ने की बात करता है। तब कीजी मना करते हुए कहती है, नो थैंक्स, तुम मुझे सीरियल किलर जैसे लगते हो। मैनी हंसते हुए, ओह, मैं सीरियल किलर और तुम सीरियल किसर। वाह, क्या जोड़ी है। तभी वहां कीजी की मां कीजी को लेने आती है। तब मैनी उनसे कहता है, हाय मिस बासु, मैं कीजी का नया बॉय, उसका बॉयफ्रेंड। कीजी की मां उसे देखती ही रहती है। कीजी अपनी डायरी में लिखती है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी रियलिटी शो की कंटेस्टेंट हूं जो एलिमिनेट होने ही वाली हूं, पर कोई मुझे वोट देकर एक और हफ्ते के लिए जिंदा रख रहा है। और फिर जब शो में वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है तो हलचल मच जाती है। इमैनुअल राजकुमार जूनियर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री की याद दिलाता है। इरिटेटिंग, एरोगेंट, अपने ही प्यार में पागल। बट आई डोंट वॉन्ट हिम टू गेट एलिमिनेटेड।
एक और हफ्ते उसे देखने का मन कर रहा है। डॉक्टर झा सब मरीजों से कहते हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं वो अपनी हेल्थ और अपने विचार रखें। मैनी कीजी से कहता है, मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगी? मैं और जेपी एक फिल्म बना रहे हैं, तुम एक्टिंग करोगी? आर यू मैड? डॉक्टर झा सामने खड़े हैं। डॉक्टर झा जेपी से सवाल करते हैं, अरे यार, तुम पूरे दिन कैमरा लेकर क्यों खड़े रहते हो? जेपी कहता है, सर, हम पिक्चर बना रहे हैं और कसम से एक दिन ऐसी पिक्चर बनाएंगे ना कि सारे लोग कहेंगे, जेपी यार, क्या बढ़िया पिक्चर बनाई हो। हेलो, मेरा नाम जेपी है, जगदीश पांडे। हमको आंख का कैंसर है तो हमारी एक आंख तो धोखा दे चुकी है। अब 2 महीने बाद जब सर्जरी होगी तो दूसरी आंख भी धोखा दे जाएगी। हमारा बचपन से शौक था कि हम एक सुपरहिट भोजपुरी पिक्चर बनाएंगे। डॉक्टर जा मैनी से कहते हैं, आप कुछ बोलिए। मेरा नाम इम्यूनुअल राजकुमार जूनियर है। कुछ साल पहले मुझे ऑस्टियोसार्कोमा छू के निकल गया, जिसके कारण मैंने अपना एक पैर खो दिया। और अभी मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता हूँ। तब कीजी खड़ी होकर कहती है, सर, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हीरो बनने के लिए पॉपुलर नहीं होना पड़ता, वे रियल लाइफ में भी होते हैं। कीजी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी होती है। वहां मैनी कीजी को लिफ्ट ऑफर करता है। कीजी मान जाती है। तब रास्ते में मैनी कहता है, कीजी बासु, एक पराये लड़के के साथ अकेले बाइक पर नहीं जाना चाहिए। मैंने किडनैप कर लिया तो? कीजी हंसते हुए पूछती है, किडनैप करके कहां ले जाओगे? बादलों में। मैनी कीजी को अपनी एक सीक्रेट जगह ले जाता है जहां बहुत सारी हरियाली और शांति होती है। कीजी उस जगह को देखकर बहुत खुश होती है और अपना फेवरेट म्यूजिक सुनती है। वो गाना मैनी को भी सुनाती है, पर उसे वो सॉन्ग बोरिंग लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। मैनी कीजी को घर छोड़ने जाता है और पूछता है, क्या मेरी फिल्म की हीरोइन बनोगी? बनूंगी, पर एक ही शर्त पर, जब तुम मेरा ये फेवरेट गाना सुनोगे। रात को कीजी मैनी के फोन का इंतजार करती है। मैनी कीजी के रूम में आता है। मैनी का मैसेज पढ़कर कीजी खाना खाते खाते भागकर रूम में जाती है और मैनी को वो गाना बहुत पसंद आता है। मैनी आगे पूछता है, इसके आगे के गाने का क्या मतलब? कीजी कहती है, वो वेनिस हो गया, अभिमन्यु ने आगे गाना लिखा ही नहीं। तभी मैनी को जेपी फोन करके बुलाता है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। जेपी और उसके दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड की बालकनी में अंडे फेंकते हैं, जिससे जेपी खुश हो जाता है। अगले दिन कीजी मैनी और जेपी मिलकर एक मूवी बनाते हैं। रजनी आवत है, सबको जगावत है। सब मिलकर जोश के साथ हंसते मस्ती मजाक और जुनून के साथ हर रोज मेहनत करते हैं। इस बीच कीजी को जैसे जीने की वजह मिल गई और उसकी हेल्थ में भी काफी सुधार होने लगा। इसी बीच जेपी की आंख का ऑपरेशन होता है। वही हुआ जिसका डर था। जेपी की दूसरी आंख ने भी उसे धोखा दे दिया। अब वो देख नहीं सकता था, पर पिक्चर तो पूरी करनी है। सब साथ मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। इसी बीच मैनी म्यूजिशियन अभिमन्यु वीर को खोजने लगता है, जिससे मिलना मैनी की आखिरी ख्वाहिश है। मैनी अभिमन्यु को मैसेज करता है और मिलने की इच्छा रखता है। अभिमन्यु का रिप्लाई आता है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आप पेरिस आइए, मैं वहीं मिलूंगा। कीजी पेरिस जाने के लिए अपने पेरेंट्स को मनाती है, पर उसकी मां साफ मना कर देती है, उसके हेल्थ इश्यू की वजह से। कीजी और उसके पेरेंट्स डॉक्टर जा के पास जाते हैं। तब डॉक्टर जा कहते हैं कि अगर कीजे को पेरिस जाना है तो उसकी मां को उसके साथ जाना पड़ेगा, तभी मैं आपको ट्रैवल करने की परमिशन दूंगा। फिर कीजे अपनी मां को पेरिस अपने और मैनी के साथ जाने के लिए मना लेती है। रात को मैनी फ्लाइट की टिकट लेकर कीजे को दिखाता है। दोनों पेरिस जाने के लिए बहुत खुश होते हैं, पर उस रात अचानक कीजे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दूसरी तरफ मैनी को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, तो वो कीजी को फोन करता है, पर कोई फोन नहीं उठाता। मैनी बहुत घबराया होता है। सुबह कीजी को होश आता है। जब मैनी को कीजी की हेल्थ के बारे में पता लगता है तो वो पूरी रात हॉस्पिटल में मैनी कीजी के पेरेंट्स के साथ बिताता है। सुबह कीजी को होश आता है, पर वो मैनी से दूरी बनाने के लिए उससे मिलने से मना कर देती है। जब कीजे घर आती है तो मैनी उसे बार बार फोन करता है, कीजे, ये मेरी प्रॉब्लम है, उसे सफर करने की जरूरत नहीं है। तब कीजी के पापा उसे समझाते हैं,
हमें भी तुम्हें अनाथालय में छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि हमें भी सफर करने की जरूरत नहीं थी। देखो बेटा, उसे सफर करना है या नहीं, वो उसे तय करने दो। कीजी फोन उठाती है। तब मैनी उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। कीजी पेरिस जाने की जिद करते हुए कहती है, मुझे अभिमन्यु से मिलना है और पूछना है कि तुम्हारा गाना अधूरा क्यों है, उसके आगे क्या आता है, मुझे जानना है। खिड़की से मैनी रूम में आता है और दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। अगले दिन कीजे और उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं। तब डॉक्टर कीजे को पेरिस जाने से मना कर देते हैं। रात को मैनी और कीजे के पापा ड्रिंक करते हैं। वहीं पापा मैनी से सवाल करते हैं, तुम कीजे से प्यार करते हो और मैं तुम्हारे इस कंसर्न की रिस्पेक्ट करता हूं, पर तुम्हें नहीं लगता कि इस हालत में इट्स अ बिट सिली? तब मैनी जवाब देता है, जब मेरे लेग्स ऑपरेट हुए थे मैंने भी अपने पापा को बोला था, पापा मेरे पैर मत काटो, मैं बास्केटबॉल कैसे खेलूंगा। उन्होंने भी मुझसे वही कहा, डोंट बी सिली। हो सकता है मैं सिल्ली था, मेरी पूरी लाइफ बदल गई, मैं फिर भी बास्केटबॉल खेलता था, पर इस बार वो मैजिक नहीं था, वो उड़ने का मजा नहीं था। भागता था तो लगता नहीं था कि भाग रहा हूं, हारता था तो लगता था बिल्कुल जस्टिफाई था, लेकिन अगर गलती से कभी जीत गया ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अधूरी सी फीलिंग थी। अंकल, मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूं, लेकिन अब उन्हें पूरा करने का मन नहीं करता। कीजी का तो बस छोटा सा सपना है और वो पूरा करने का बहुत मन करता है। सुबह कीजिए, उसकी माँ और मैनी पेरिस जाते हैं। सुबह ही कीजिए और मैनी अभिमन्यु से एक होटल में मिलने जाते हैं। जब वो लोग अभिमन्यु से मिलते हैं तब अभिमन्यु मैनी के मुंह में सिगरेट देखकर कहता है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इससे कैंसर हो सकता है। और वापस सिगरेट देते हुए बोलता है, ओह, तुम्हें तो ऑलरेडी कैंसर है, पियो पियो। ये बात मैनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कीजे सवाल करती है, सर, मी तुम्हारा इज माई फेवरेट एल्बम, आपने आखिर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अभिमन्यु कहता है, क्योंकि पूरा करना भूल गया था, और हंसने लग जाता है। कीजी बार बार पूछती है। तब अभिमन्यु कहता है, मेरे डैड ने मेरी मॉम का खून कर दिया, और हंसते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा हूं, वो दोनों जिंदा हैं। ये बात कीजी को बिल्कुल जंचती नहीं। वो कहती है, हम इंडिया से आए हैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए, क्या आप नॉर्मली 2 मिनट हमसे अच्छे से बात कर सकते हैं? कीजे पूछती है, सर, आपका गाना अधूरा क्यों है? क्या उसे पूरा करने की वजह खत्म हो गई? किसके लिए लिखा था ये गाना? आपने प्यार तो डेफिनेटली किया था। क्या किसी के जाने के बाद हंस के जिया जा सकता है? पता है मरने के बाद क्या होता है? अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, पता नहीं, मैं तो जिंदा हूं। मैनी कीजी को लेकर गुस्से में वहां से जा रहा होता है। तभी अभिमन्यु बोलता है, जब कोई मर जाता है तो उसके साथ जीने की वजह भी खत्म हो जाती है, पर मौत नहीं आती। खुद को मारना साला इल्लीगल है, तो फिर जीना पड़ता है, क्योंकि तुम एक दूसरे से स्टूपिड प्रॉमिस करते हो कि तुम्हारे जाने के बाद भी खुलकर जीऊंगा। तो फिर हंसो। अबे, अब नहीं हंस सकते, तुम मरने के बाद कैसे हंसोगे? तुम दोनों के साथ भी वैसा ही होने वाला है, कोई पहले मर जाएगा और दूसरा हंस के जिएगा। कीजी बाहर आकर रोते हुए कहती है, वो सच बोल रहा था, मरने के बाद जो अकेले रह जाते हैं ना, वो कभी खुश नहीं रह सकते, हंस के नहीं जी सकते। माँ पापा कैसे रहेंगे? तुम कैसे रहोगे? मैनी वादा करता है, मैं उस गाने को तुम्हारे लिए पूरा करूंगा, तुम स्ट्रेस मत लो। कीजिए और मैनी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। अब कीजी की माँ को भी मैनी एक अच्छा लड़का लगने लगता। कीजी कहती है, जैसे ऑक्सीजन मेरे लंग्स के लिए जरूरी है, वैसे ही तुम मेरे हार्ट के लिए जरूरी हो। कीजी मैनी को प्रपोज करती है। तब मैनी रोते हुए कहता है, जब तुम हॉस्पिटल में थी तब मैंने पीईटी स्कैन कराया, एंड इट्स लाइक अ क्रिसमस ट्री। तुम मुझे बोलो ना कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मैनी के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं, ये जानकर कीजिए रोने लगती है। दूसरी तरफ मैनी और उसका परिवार भी बहुत दुखी होता है। कीजी मैनी के पास आती है और उसे अपनी अधूरी फिल्म को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। सब मिलकर मूवी कंप्लीट करते हैं। मैनी थिएटर में मूवी देख रहा होता है, तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अचानक कीजी को मदद के लिए बुलाता है। मैनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद मैनी ठीक होकर घर लौट आता है। जब कीजे खाना खा रही होती है तब मैनी उसे एक जगह बुलाता है। जेपी, कीजी,
और मैनी मिलते हैं। तब कीजे पूछती है, क्या हो रहा है? मैनी कहता है, आई वॉन्टेड टू अटेंड माई ओन फ्यूनरल। वैसे मुझे पता है कि मैं भूत बनकर यहीं कहीं बैठा रहूंगा। जेपी स्पीच देता है। मैनी 24 साल का था। जब हम मैनी से मिले तो वो 19 साल का था। साला तभी से उसकी स्माइल कातिल है। और फिर जब हम उससे मिले तो हम भी उस पर फिदा हो गए। ये तो बाद में हमें पता चला कि बहुत ही हरामी लड़का है अंदर से। हमारी फैमिली बिहार में रहती है, तो यहां से हमें जितना प्यार मिला वो मैनी और नानी से मिला। कुछ ही साल में ये हमारा सब कुछ बन गया। कभी कभी हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ हम अंधे हो गए, क्योंकि हमें वो दुनिया देखनी ही नहीं है जहां पर मैनी ना हो। हम अंधे जरूर हो गए हैं, पर हमें उसका चेहरा हमेशा याद रहेगा। कीजी कहती है, जब मैं जमशेदपुर आई थी तो मैं बहुत गुस्सा थी और डरी हुई थी। गुस्सा इसलिए कि क्यों मेरे साथ ये सब हुआ, क्यों इतनी जल्दी पुष्पेंद्र मेरी लाइफ का हिस्सा बन गया। और डरी इसलिए थी कि मेरे बाद मेरे माँ पापा कैसे जिएंगे। फिर एक दिन डांस करते हुए मैनी ने एंट्री मारी। उससे ज्यादा इरिटेटिंग लड़के से मैं आज तक नहीं मिली और मिलना भी नहीं चाहती हूँ। वो हर बार हंसता गया और मुझे जीना सिखाता गया और धीरे धीरे मेरे जीने की वजह बन गया। जैसे वो आया था वैसे ही एक दिन पलक झपकते ही चला गया। मुझे फिर से अकेला छोड़ गया और फिर 2 दिन बाद मैनी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मैनी मरने से पहले कीजी के लिए यही एक लेटर छोड़कर जाता है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हर नानी यही कहानी सुनाती है, पर यह कहानी अधूरी है। इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है ये हम डिसाइड नहीं करते, पर कैसे जीना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। सो कीजिए बसु, ये राजा तो मर गया, पर मेरी रानी जिंदा है और तब तक ये कहानी भी जिंदा है। सारे लोग मैनी की बनाई हुई मूवी को देखकर इमोशनल नजर आते हैं। लास्ट में मैनी कीजी से किया हुआ वादा पूरा करता है। कीजी, मैंने प्रॉमिस किया था ना तुम्हारा फेवरेट गाना कंप्लीट करने का। मुझे उस पागल अभिमन्यु की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि मैं सच्चा आशिक हूं, पर घटिया राइटर। और वो घटिया इंसान है, पर सच्चा म्यूजिशियन। और आखिर में कीजी और उसके पेरेंट्स मैनी को याद करके इमोशनल नजर आते हैं।